चीज़ें हैं, जब ये नौजवान इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनको अपने ज़ोरे बाजू पर फ़ख्र होगा कि हमारे बाजू में इतना दम है कि हम ये इतना हैवी कुल्हाड़ा, ये इतनी भारी भारी तलवार अगर हम यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब हम बेस्ट हैं। अगर हम ये उठा भी नहीं सकते तो हमें जीने का कोई हक़ नहीं है, हमें उस जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जिसमें हम एक थोड़ा सा भी वज़न उठाकर अगर 10 मिनट अपनी प्रैक्टिस ना कर सकें और मोबाइल लेकर हम 3 घंटे बैठे रहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से वो जीना नहीं है। अगर आप जीते हैं तो आपको हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दिलज़ेब आकाश कई कबीले का सरदार अर्तुग़रुल गाज़ी, और मेरे साथ मौजूद हैं। तू कौन? मैं जनाब मैं हूँ। नहीं, तू है कौन भाई? मैं तुर्गुत, जो आपके पीछे 24 घंटे कुल्हाड़ा लेके घूमता रहता हूँ। ये मेरे पीछे 24 घंटे कुल्हाड़ा लेके घूमते रहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज मैं आपको एक मुल्तान कैसे शहरी से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने कह लें कि कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और इन्होंने अपने शौक़ को अपना पैशन बना लिया और अपने पूरे घर को जो है वो एक आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया। और इनकी जो कलेक्शन है वो कोई पेंटिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इनका शौक़ है तलवारों का। और इस वक्त जो मेरे आप हाथ में तलवार देख रहे हैं, ये अर्तुग़रुल गाज़ी हमारे जो इस्लामिक हीरो हैं, ये उनकी तलवार है। इनके ऊपर उसका देखें लोगो ही बना हुआ है। ये तलवार उनकी है और भारी भी काफ़ी लग रही है। और मेरे साथ मौजूद है इस टाइम जहांज़ेब साहब, और अभी तो थोड़ा बहुत इनसे हमने शुगल किया, शुगल मिलना होना चाहिए था क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बड़ा अनोखा सा ये एक कह लें कि शौक़ है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने ये कुल्हाड़ी और ये तलवारें और तमाम चीज़ें आपने इकट्ठी की हुई हैं, और ये वैसे मैंने देखी है डमी है सब, तो सर क्या कहना चाहेंगे, शौक़ कहाँ से पैदा हुआ आपको? सर ये कोरोना की मेहरबानियाँ कि घर बैठे थे, फ्री थे, तो अर्तुग़रुल गाज़ी स्टार्ट हो गया। तो उसको देखते देखते बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया कि मेरे पास भी ये डैगर्स होने चाहिए, मेरे पास भी ये वैरायटी स्वॉर्ड्स की होनी चाहिए। और मैंने फिर ये सारी पूरे वर्ल्ड से इकट्ठी की हैं, जिसमें जापानीज़ स्वॉर्ड्स भी हैं, वर्ल्ड की फेमस मूवीज़ की स्वॉर्ड्स भी हैं, और अर्तुग़रुल गाज़ी की स्वॉर्ड हो गई, तुर्गत का कुल्हाड़ा हो गया, कुरलुस उस्मान की स्वॉर्ड हो गई। ये सारे डैगर्स मैंने लिए हैं, और ये सारे वो हैं जिसे कहते हैं आप डेकोरेशन हैं, इनके ब्लेड्स नहीं हैं, ये विदाउट ब्लेड हैं। सिर्फ ये है कि खूबसूरती होती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेट है, वज़न है, सब कुछ होता है, ब्लेड का उसका नीचे ब्लेड नहीं होता। सर, लकड़हारे का कुल्हाड़ा नहीं आपने लिया? जी, वो मुझे मिला नहीं, मैंने कोशिश तो पूरी की हुई है, अभी तक भी कहा हुआ है कि लकड़हारा उसका अगर कुल्हाड़ा मिल जाए तो वो भी ज़रूर लेके रखेंगे, और वो भी दिखाएंगे आपको जब आएगा। तो फ़िलहाल ये कुछ है जो आपको दिखाया। सर, एक चीज़ बड़ी आपकी अच्छी देखी कि आपके पास जो है वो ज़ुल्फ़कार भी है। तो मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिन्होंने ये कलेक्शन के साथ साथ ज़ुल्फ़कार का कलेक्शन भी, और लेकिन मेरा ख्याल से अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं होगा जिन्होंने इतनी बड़ी कलेक्शन अपने पास जो है वो इकट्ठी की हुई है। सर, ये कैसे आता है आपके पास, और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपका? सर, ये मैंने अभी जैसे कि बताया कि मैंने ये पूरे वर्ल्ड से इकट्ठी की हैं, ऑनलाइन मंगवाता हूँ, क्योंकि ये तो वो है ना आर्टिफिशियल हैं, ये आसानी से आपको मिल जाती हैं, बस शौक़ होना चाहिए। ज़ाहिर पैसे तो लगते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर आप वो दूसरे ब्लेड वाले लेते हैं तो वो तो कभी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उसका तो प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, हर चीज़ होती है। ये आर्टिफिशियल है, ये घर में लगाने के लिए आपको ये यहाँ से शोरूम से भी, यहाँ पे जितने भी हैं स्वॉर्ड्स गैलरी या इस तरह के शोरूम्स जो होते हैं, आप वहाँ से ये ले सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा आपने कहा कि ज़ुल्फ़कार का, तो वो आप, मेरा तो ये ईमान है कि अगर तलवारों की बात की जाए तो सबसे जो पूरे वर्ल्ड की बड़ी तलवार जिसको कहते हैं कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है, तो वो ज़ुल्फ़कार ही है, और हज़रत अली जैसा कोई जांबाज नहीं है। तो इसलिए इसी ईमान के साथ सबसे ऊपर टॉप पर रखी भी वही हुई है कि इससे बड़ी कोई तलवार नहीं है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपने अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कह लें कि प्रोफेशनल जो है, इन्होंने इस चीज़ को सीखा है। ये मार्शल आर्ट के जो हैं वो इंस्ट्रक्टर भी हैं, टीचर हैं, और साथ साथ ही बच्चों को ये तालीम भी देते हैं। और ये इनका जो शौक़ है, ये सारा कोविड-19 की वजह से इनका और उजागर हो गया, क्योंकि काम जो सब क्लोज़ हो गए थे, स्टूडेंट्स भी आना मेरे ख़िलाफ़ ख़त्म हो गए होंगे।
जी, ज़ाहिर सी बात है, सेफ्टी के लिए तो मैंने खुद भी छुट्टियां दी हुई थी और कोविड की वजह से सब बंद था। बट यह कि मैं डेली अपनी एकेडमी को सैनिटाइज़ करता था, हर चीज़ को, इक्विपमेंट को मैं साफ़ सुथरा रखता था और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का ख्याल करता हूँ। अभी भी सैनिटाइज़ करके हम गेम करते हैं और जितना हो सकता है कि अपने आप को सेफ़ भी रखते हैं और मैसेज यही देते हैं कि सेफ़ भी रहें और अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी रखें ताकि आप अपने आप को फ्रेश और फिट रख सकें। अच्छा सर, ये तो आपके शॉर्ट्स के बारे में होगी, इतनी बड़ी कलेक्शन आपने की हुई है। अच्छा, ये अर्तुगरुल गाजी हो गया, ये भी अर्तुगरुल गाजी का है। आपने तो फिल्में भी कोई नहीं छोड़ी हैं, जितनी इंग्लिश फिल्में हैं उनकी भी तमाम जो तलवारें हैं आपने अपने पास मंगवा के रखी हुई हैं, निंजा की रिमेम्बर्स मंगा के रखी हुई हैं। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा में अगर दिखाए तो पीछे जो है वो शील्ड भी रखी गई है, हिफाजती शील्ड जिसे हम कहते हैं। सर, इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो मेरी लैंग्वेज में भी और जंगी लैंग्वेज में भी इसे ढाल कहा जाता है। ढाल कहते हैं रोकने वाला, जो आपको कोई चीज़ रोके, और शील्ड कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये भी अर्तुगरुल गाजी की काई कबीले की है, उस पर सिग्नेचर, उस पर लोगो उनका लगा हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब मेरे पास ये चीज़ें होंगी तो मैं इसको तो नहीं ना मिस कर सकता। मैंने इसलिए ये भी मंगवाई और सारी लेजेंड स्वॉर्ड्स मैंने उनकी डमीज़ मंगवाई हैं जो लेजेंड मूवीज़ में यूज़ हुई हैं। तो ये सारी उनकी डमीज़ मैंने मंगवाई कि मुझे शौक़ था। सर, कौन कौन सी मूवीज़ की आपके पास शॉर्ट्स पड़ी? सर, इस वक्त अनगिनत मूवीज़ हैं, जिनमें से मुझे चंद मूवीज़ याद हैं जिनका मैं नाम आपको ले सकता हूँ। कि एक तो किंग आर्थर, उसकी स्वॉर्ड्स हैं मेरे पास 2 तरह की, उसमें स्वॉर्ड यूज़ हुई। उसके बाद द लॉर्ड ऑफ द रिंग की सारी स्वॉर्ड्स मेरे पास हैं, उनकी डमीज़। उसके बाद ये शाहरुख खान की मूवी है अशोका, उसकी स्वॉर्ड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों स्वॉर्ड्स हैं उसकी, अशोका मूवी की। और उसके अलावा निंजा जैपनीज़ स्वॉर्ड्स, जो कि मेरा शौक़ है और मुझे मेरा पैशन है। निंजा की मेरी मोस्ट फेवरेट स्वॉर्ड है कटाना, ब्लैक कटाना, वो भी मेरे पास है। उसमें कटाना की जो कलर्स में स्वॉर्ड्स होती हैं, रेड कटाना, वाइट कटाना, ये भी मेरे पास हैं और मैं उनकी प्रैक्टिस भी करता हूँ। सर, ब्लैक जो कटाना आप कह रहे हैं, अगर आपका जो वो स्पॉटर है, आपका लड़का है, अगर आपके पास ले आए उस ब्लैक कटाना को, अगर उसे इजाज़त दें, क्योंकि आप इजाज़त, वो उसको इजाज़त नहीं होती है, तो अगर आप उसको इजाज़त दें, वो आपके पास लेकर आए, ज़रा हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो भी देखें और देख सकें कि सबसे ख़तरनाक तलवार जो है वो कौन सी होती है निंजा की। जी, आप प्लीज़ लेके आएँ। और ये मेरी, जिसे कहते हैं, बहुत पसंदीदा तलवारों में से ये तलवार है। सर, ये भी मुझे दे दें, ये भी मैं अपने पास रखता हूँ। अभी मैं भी नाज़रीन आज से जो है वो काई कबीले का जो है मेंबर बन चुका हूँ। बस मुझे लड़ना नहीं आता सर, आप लड़ना सिखा देंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जितना मुझे आता है उतना तो ज़रूर, क्योंकि मेरा मिशन भी यही है कि मैं हर सिविलियन को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स तो लाजमी सिखाऊं। बिल्कुल, आजकल देखने आ रहा है कि ना ये हरासमेंट के केस, बच्चों के ज़्यादती केस, अब वो ज़ैनब वाला केस गया है, उसके बाद फिर सर केस उभरने शुरू हो गए हैं। सर, ये क्या रीज़न है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, अवाम क्यों सेल्फ डिफेंस की तरफ अभी तक नहीं माइल हो रही है? सर, बात यह है कि जब आप कमज़ोर होंगे तो कोई भी आप पर हैवी हो सकता है। जब अगर अगले बंदे को नज़र आता है कि ये मेरे बस से बाहर है, तो वो कभी आप पर हाथ ही नहीं डालेगा ना। मेरा जो दिल की मेरी आवाज़ यही है कि मैं बच्चियों को, जो बच्चियां कमज़ोर हैं या जो शाय हैं, उन्हीं को तो मैं चाहता हूं कि उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो कम से कम इतना तो हो जाए, कोई अगर कोई उन्हें टच करता है तो वो उसको बैड टच कोई करे तो उसको फुली जो है उस पर वो एक्शन ले और उसका मुंह तोड़ें, ताकि दोबारा किसी बच्ची के साथ ज़ैनब जैसा सलूक ना हो। और हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल है। मैं उन वालिदैन को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ जिनकी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब वो बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते कि तुम लड़की हो, तुम नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तो बच्चे को क्या पता कि दुनिया में क्या होता है बाहर का। ना कानून कब तक हमारी हिफाजत करेगा? कानून तो एक हमारे हिफाजत का मेन जरिया कानून है, वो हमारे साथ है, लेकिन हमें भी कुछ सोचना चाहिए। हमें भी, मैं यही बात करूंगा कि हम हर चीज़ डालते हैं या तो गवर्नमेंट पर या कानून पर, तो ये गलत है। क्योंकि हम क्या करते हैं हमें ये नहीं पता, हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ये रखी हैं, कमा लिया, खिला दिया। हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा हमारा जिहाद यही है। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर भी मजबूत करें, जिस्मानी तौर पर भी करें, ना डालें किसी एकेडमी में, घर में उनको वीडियोस दिखाएं। आजकल तो मीडिया का दौर है, घर में वो प्रैक्टिस करें कि अगर मुझे कोई तंग करता है तो मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, लीगली किस तरह से उसको मैं डिफेंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सबसे ज़रूरी है आज के दौर में। जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी की भी ज़रूरत होगी कि कोई किसी को वरगला के भी लेके जा सके या किसी पर बुरी नज़र ही डाल सके। सर, ये तो होगी हमारी। अब ये सर, ये स्वॉर्ड आ चुकी है आपके पास, कौन सी स्वॉर्ड है? मैं तो भूल गया। सर, ये ब्लैक कटाना है और ये जैपनीज़ स्वॉर्ड है, निंजाज के पास होती थी और ये वो निंजाज यूज़ करते थे जो कि रात के वक्त अटैक करते थे।
उसमें ये होता आप बता रहे थे। है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, निंजा शैडो है, उसमें भी दिखाया गया है, और भी निंजा की काफ़ी ऐसी, द निंजा असैसन्स है, उसमें ये शॉट यूज़ की गई है कि वो अंधेरे में एक निंजा आता है, क्योंकि फुली ब्लैक होता है तो डैगर्स भी ब्लैक होते हैं, तो वो नज़र ही नहीं आता। अगर आप इसका ये देखें कि प्रॉपरली अंदर से भी ये ब्लैक है, तो अब अगर हम इसको, पेपर है या ये ब्लैक ही है? सर ये ब्लैक ही है, ये ब्लैक ही होती है। और ये तलवार जब आप अंधेरे में अगर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली किसी को नज़र नहीं आएगी, बट जिस बॉडी को लगेगी उसको कट करेगी, तो वो जैसे मूवी में दिखाते हैं कि वो कट के गिरती है, लेकिन इससे तो कट नहीं कर सकते क्योंकि इसका ब्लेड नहीं है। ये तो सिर्फ डमी है, मैंने अपने शौक के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए ली है कि मुझे वज़न भी वही है, क्वालिटी भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ इसका ब्लेड नहीं होता क्योंकि ये अलाउ नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते भी मैं कानून को फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास जितने डैगर्स पड़े हैं उनमें से कोई भी ब्लेड वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मेरा एक इदारे का नाम है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को देखते हुए हर अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। सर, हमारी नई जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो अपना शौक़ पूरा किया हुआ है इनके थ्रू, आपकी फील्ड के साथ रिलेटेड था, तो हमारी नई जनरेशन आजकल जो है वो कोई और ही काम पे लग गई है। मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल आ गए हैं, हर टाइम मोबाइल्स के साथ वो खेलते हैं, हर टाइम इवन कि उनकी पढ़ाई भी आजकल जो है वो ऑनलाइन मोबाइल पे हो रही है, तो उन्हें और बहाना मिल गया बच्चों को कि हम जी हमें मोबाइल लेकर दें। और जब से ये आए हैं तो वो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है इन एक्टिविटीज़ से जो है हट गए हैं, तो इस वाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? जी बहुत अच्छी बात की आपने कि मेरा मैसेज यही है कि देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे हम क्रिकेट खेलते थे, हम ग्राउंड्स में क्रिकेट खेलने जाते थे। अब पेरेंट्स ग्राउंड बच्चों को नहीं भेजते, डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, वो ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें घर में मोबाइल पर ही लगा रहने देंगे तो अब मेरी छोटी बेटी है, उसको भी अक्सर यही शौक होता है, बाबा मोबाइल दे दो मैं उससे खेलूँ। एक लिमिट तक मैं देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिक्टली उससे लेता हूँ, और वो मेरे साथ प्रैक्टिस करती है। मैंने आपको बताया कि वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 2 मरतबा गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी है मेरी बेटी माशाल्लाह। मैं उसे प्रैक्टिस में भी साथ रखता हूँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ में। और ये जो चीज़ें हैं, जब ये नौजवान इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनको अपने ज़ोरे बाजू पर फ़ख्र होगा कि हमारे बाजू में इतना दम है कि हम ये इतना हैवी कुल्हाड़ा, ये इतनी भारी भारी तलवार अगर हम यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब हम बेस्ट हैं। अगर हम ये उठा भी नहीं सकते तो हमें जीने का कोई हक़ नहीं है, हमें उस जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जिसमें हम एक थोड़ा सा भी वज़न उठाकर अगर 10 मिनट अपनी प्रैक्टिस ना कर सकें और मोबाइल लेकर हम 3 घंटे बैठे रहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से वो जीना नहीं है। अगर आप जीते हैं तो आपको हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज की जो हमारी वीडियो थी, एक तो इनका शौक़ आपको दिखाना था कि इनका शौक़ जो है वो किस हद तक है, पूरी दुनिया से इन्होंने अपने पास जो है फिल्मों से और ड्रामों से, ख़ास तौर पे अर्तुगरुल गाज़ी से जो है इन्होंने अपनी ये तलवारें वगैरह जो हैं ये बनाई हुई हैं। ये है जी अपना तुर्गुत का कुल्हाड़ा, अर्तुगरुल गाज़ी की तलवार। सर, आपने इंडियन फिल्म जो है बाहुबली से कुछ नहीं मंगवाया? सर, मैं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि मैंने वो देखी नहीं पूरी तरह से, क्योंकि मैं अपने मेरे भी काफ़ी इवेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनमें मुझे अपनी टीम को तैयार करना होता है। तो ये कोरोना के दौरान जो मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की उसके बाद अब मैं पूरा मेरा फोकस अपनी टीम पर और बच्चों की सेल्फ़ डिफेंस की वीडियोस पर है कि मैं चाहता हूं कि जब तक मैं ज़िंदा हूं और मेरे इस अमल से शायद अल्लाह मुझसे राज़ी हो, और मैं ये एक मैसेज के तौर पर रोज़ाना की 2 वीडियोज़ बच्चों के लिए भेजता हूँ, तो अब टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई मूवी देखूँ। अब मैं आजकल मूवीज़ नहीं देख रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे ये बच्चों के हवाले से कि सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि अब बच्चों को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? सर जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे इस इदारे में बच्चे आते हैं या जो बच्चे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या टिकटॉक पर मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं टिकटॉक पर भी वीडियोस डालता हूं तो एक मैसेज वीडियो डालता हूं। मैं टिकटॉक को एज अ फ़न यूज़ नहीं कर रहा, मैं उसको एक लेसन के तौर पे बच्चों को वीडियोस देता हूं कि बच्चे मेरी वीडियोस, क्योंकि लोग आजकल ट्रेंड है टिकटॉक का, स्नैक वीडियो का, तो वहाँ देखते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पर भी अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ कि लोग किसी ना किसी तरह मेरी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, वो कुछ सीख लें। अल्लाह पाक मुझसे राज़ी होगा इंशाल्लाह, कोई बच्चा अपनी हिफाजत कर पाएगा। आप लोगों का भी इसमें अब ज़ाहिर है सवाब शामिल हो गया कि आप लोग आए, आपने ये कवरेज की, ये जब जाएगी लोग देखेंगे तो मेरे इस मिशन को आप लोगों के थ्रू भी आगे पहुंचाया जाएगा, तो आप भी सवाब के हकदार होंगे और मेरी कोशिश भी होगी कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी बहुत शुक्रिया जानज़ेब साहब। ये थे जानज़ेब साहब जिन्होंने हमें आज तो एक मोटिवेशनल मैसेज भी दिया सेल्फ डिफेंस के हवाले से, और दूसरा इनकी जो कलेक्शन है बहुत प्यारी है। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि जो बच्चे हमारे आजकल हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस के हवाले से अपने बच्चों को लाजमी तालीम दें। इसी के साथ अपने होस्ट दिलजेब आकाश उर्फ टाई कबीले का सरदार अर्तुगरुल गाज़ी को इजाज़त दीजिए।